बात मानूं तो जिसको जो बोलना है बोले। मेरे को जो दिल से बात आई, जैसे आई मैंने वैसे रखी, और शायद इसीलिए मैं पब्लिक से कनेक्ट कर पाया। और ये शो कनेक्ट करने का है, वो 15 लोगों से कनेक्ट नहीं करना है आपको, बाहर जो आपको देख रहा है व्यूअर, उससे कनेक्ट करने का है। बट 106 दिन आप लोग घर में थे, ये सब लोग जब घर से बाहर निकलने के बाद जो आपने जेन्युइन रिश्ते बनाए वो आपके साथ खड़े, जी जी। बट बाकी के लोग बाहर निकलने के बाद जब आपके बारे में कुछ इस तरीके की चीजें कहते हैं तो वो हिट करती है क्या गौरव खन्ना विनर को? मुझे कोई हिट नहीं करता सर, अगर मुझे हिट करते तो शायद मैं ये शो जीतता नहीं। वो जब मेरे नज़रों के सामने थे, अपनी बातों से नहीं हिट कर पाए, तो जब वो बाहर चले गए और कुछ बोल रहे हैं, वो मुझे क्या हिट करेगा? नथिंग मैटर्स। इसके पहले का बिग बॉस आपने कुछ भी देखा है? मैंने सीज़न 13 देखा था, और उसमें काफ़ी मेरे दोस्त थे टीवी के, और सिद्धार्थ भी दोस्त था, इसलिए मैंने वो सेकंड हाफ सीज़न देखा था। क्या ये कंटेस्टेंट को ऑब्जर्व करने के बाद आपको ये लगा कि ये कंटेस्टेंट के साथ मुझे एज अ विनर चुना जाए, ये शो मेरे लिए और ये सीज़न मेरे लिए सही था? आपको ऐसा फील हुआ उसके बाद? आपको पता नहीं होता कि कौन सा सीज़न आपके लिए सही है, क्योंकि आपको पता नहीं होता अंदर कौन आ रहा है। आपको सिर्फ नाम पता चलते हैं फेक न्यूज़ वगैरह से अंदर जाने से पहले, लेकिन उसमें से आधे से ज़्यादा नाम गलत होते हैं। सो अंदर जाके ही आपको पता चलता है कौन आ रहा है, तो आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा सीज़न सही है कौन सा नहीं। तो इट्स लाइक दैट। मीडिया राउंड में जो आप इमोशनल हुए थे उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई, आपने अपना फील बताया, आपको जो फील हो रहा था वो किया, रियल इमोशन निकाले, बट उस पर इतना बवाल होना, उस पर इतनी बातचीत होना, क्या जेन्युइन था, रीज़न था? मुझे लगता है कई बार जब आपके पास अंदर के मुद्दे नहीं होते ना किसी आदमी को कॉर्नर करने के, तो आप बाहर की चीज़ों पे जाते हैं, उसकी बाहर की बातों को मोड़ते हैं। तो ये हुआ होगा, बट मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि मेरे चाहने वालों ने बहुत सपोर्ट किया आकांक्षा का जब मैं अंदर था, और अब मैं बाहर आ गया हूँ, तो अब तो कोई ऐसा इशू है नहीं, मैं हूँ उसके साथ। तो हम गौरव खन्ना का एक छोटा सा जो मैनेजर थे आप, जी। आपने जो कॉर्पोरेट में जॉब किया था, उसकी स्टोरी थोड़ी सी जर्नी जान सकते हैं? मैं मुंबई आया था 2003 में, मैंने 2 साल MBA किया, और उसके बाद मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट में MBA किया, और फिर मैं मार्केटिंग मैनेजर बना बहुत कम उम्र में, 23 साल की उम्र में। और फिर मैंने 9 से 10 महीने 8 से 10 महीने काम भी किया, लेकिन साथ ही साथ मुझे टेलीविज़न और मॉडलिंग शुरू हो गई, तो वो फिर मैं धीरे धीरे करते करते इस लाइन में आ गया, और बस तब से चल रहा है। और यूट्यूब भी आपने स्टार्ट कर दिया, बिग बॉस खत्म होते ही एक नया स्टेप आपने ले लिया जी। और मैनी कांग्रेचुलेशन, स्टार्ट करते ही 50K प्लस आपके सब्सक्राइबर हो गए। थैंक यू सो मच सर, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया आज, क्योंकि वो शायद उसमें इतना ट्रैक्शन आ गया, या पता नहीं क्या हुआ है, हैक हुआ है कि 2 दिन के लिए गूगल उसको स्टडी कर रहा है कि वो मैं ही हूँ कि कोई और है। कहीं ना कहीं ये चीज़ हम फराह मैम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी मास्टर शेफ आपकी जज रही है, यूट्यूब पे बड़ा नाम हो चुके हैं फराह मैम जी। और जब होस्ट करने आई थी उन्होंने ये भी कहा था कि खाना बनाने किसे आता है, हाँ, तो किसी नहीं आता है। हाँ। तो आप हाथ उठा रहे थे तो उन्होंने कहा नहीं, मैं हाथ नहीं उठा रहा था, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि खबरदार तूने हाथ उठाया, तो मेरे को हंसी आ गई, तो मैं रुक गया।